हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती हुई एक छोटी सी डेट फ्री कंपनी, और एक जिसका प्राइस आप देखेंगे, प्राइस वाइज और वैल्यूएशन वाइज दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको बेहद सस्ता दिखेगा। आप प्राइस की बात करेंगे तो करीब 60-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में वैल्यूएशन भी हमारे आज के स्टॉक का बेहद कम है, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है हमारा आज के स्टॉक। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली आज की हमारी एक छोटी सी कंपनी, आप मार्केट कैप चेक करेंगे, मार्केट कैप भी कंपनी का छोटा मार्केट कैप है, लेकिन आईटी सेक्टर जब भी चलना शुरू करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, पवेल साहब ने कल बोल दिया है रेट कट वो करने वाले हैं। और रेट कट की वजह से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जिन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, वो हमारे होंगे आईटी, बैंकिंग और सेक्टर रोटेशन में कंजम्पशन थीम। ये 2-3 थीम है जो आने वाले टाइम में बड़ा पैसा, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। याद रखें, कंजम्पशन थीम, ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। कंजम्पशन से रिलेटेड आप स्टॉक्स देखें, मार्केट गिरता है तो भी ये स्टॉक्स गिरते नहीं है, बेहद अच्छे और शानदार रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इनमें रैली स्टार्ट हुई है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स शानदार रैली जनरेट करके देंगे, मतलब मल्टी बैगर यहाँ से आपको बनाकर रिटर्न दे सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो आईटी ले लेते हैं। आईटी में हमारे आईटी में अभी बहुत टाइम से कुछ खास हुआ नहीं है। कुछ स्टॉक्स में हो बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं हो, बट ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर दिए हैं, बट वैसा कोई बहुत तोड़ फोड़ टाइप का रिटर्न जनरेट नहीं किया है। और अगर रेट कट शुरू, जैसा पवेल साहब ने कल ही बोल दिया, तो रेट कट होंगे, और रेट कट की वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिटेड कंपनीज होंगी, उनमें हम बात करेंगे आईटी सेक्टर और बैंकिंग और कंजम्पशन सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का जो हमारा स्टॉक है एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड स्टॉक है। तो आज के स्टॉक के बारे में हम बात करना चाहेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी छोटी बट डेट फ्री, और उसके सीएजार 5 ईयर्स का उसका अगर हम सीएजार चेक करेंगे तो बेहद शानदार, लगभग 63% के सीएजार से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो चलिए आज का हम अपना स्टॉक देखते हैं। देखने के लिए और उसके फंडामेंटल्स, उसके वैल्यूएशन समझने के लिए वीडियो पर बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, जाकर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, एक छोटी सी कंपनी, तो अपन देखते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक है श्रद्धा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप एक छोटी सी कंपनी जो जिसका प्राइस आज करीब 72 के आसपास, अपने 200 डेमा के आसपास, मतलब एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था करीब इसका 60 रुपये के आसपास, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और बीच में करेक्शन आया, इसने हाई बनाया करीब 106 का, और वहाँ से एक करेक्शन आया तो 200 डेमा से सपोर्ट लेकर वापस से 72 पे अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अपन बात करते हैं इस कंपनी की कुछ की पॉइंट्स की। तो चलिए देखते हैं कंपनी करती क्या है। एक्चुअली में कंपनी कुछ सर्विसेज ऑफर करती है। अपन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईटी कंसल्टिंग के लिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, और अगर अपन देखें तो टेक्निकल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टेक्निकल मैन पावर सप्लाई, ये इनके बिजनेस हैं। चलिए अपन बात करते हैं इन कंपनी के फंडामेंटल्स की। अगर कंपनी के अपन फंडामेंटल्स चेक करें, चलिए चेक करते हैं। अगर कंपनी के अपन फंडामेंटल्स चेक करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 177 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, मतलब बेहद छोटी कंपनी। आप पी देखिए 23 के आसपास का पी, करंट प्राइस 72, बुक वैल्यू 22। आप हाई देखिए करीब 107 के आसपास, लो 24 के आसपास, मतलब एक साल पहले करीब 24-25 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। वहाँ से आप देखेंगे तो आपको स्टॉक 2 टाइम्स के आसपास हो चुका है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स के आसपास हो चुका है। आरओसी देखिए आप 17% के आसपास, आरओई देखिए आप 13% के आसपास, मतलब हर पॉइंट, हर प्रॉस्पेक्टस से आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को चेक करें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बेहद शानदार दिखता है। मतलब कंपनी पर डेट नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। आप कह सकते हैं
कि ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बगर बनने की इस स्टॉक में पूरी कैपेबिलिटी है। मतलब डेट आप देखिए, कंपनी पर डेट है ही नहीं है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। चेक कर पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, आप चेक करिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मतलब कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हुए, आपको पता ही आईटी सेक्टर में आने वाली रैली क्यों, क्योंकि चलेगा नैस्डैक, आएंगे रेट कट तो चलेगा नैस्डैक, और नैस्डैक की वजह से जो हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज हैं वो दिखाएंगी रैली, और उनमें जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज एक्चुअली में मल्टी बैगर बनने की प्रोबेबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है। तो अपन उसी से रिलेटेड एक स्टॉक लेकर आए, श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी। तो आप कंपनी पर डेट देखिए, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपको दिखेगा। फिर देखिए आप, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, आप चेक करिए, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, लास्ट 5 ईयर का आप CAGR चेक करिए कंपनी का, लास्ट 5 ईयर इस कंपनी ने लगभग 64% के CAGR से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 64%, आप सोचिए बेहद शानदार CAGR लास्ट 5 साल का। और डिविडेंड यील्ड, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी एक बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, लगभग 36% के आसपास का कंपनी का डिविडेंड यील्ड, एक शानदार डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। और अगर इसमें कुछ नेगेटिव देखें तो नेगेटिव आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, बस ROE देखने को मिलेगा। ROE ठीक है, छोटी कंपनी है, दैट डजेंट मैटर। और अगर अपन इसके पीयर्स देखें, आप वैल्यूएशन चेक करिए ना, आप इसके पीयर्स देखिए, इसके पीयर्स में आप आप देख लीजिए, आप इनके पीयर्स में आप ये कुछ भी देख लीजिए, आप ओरेकल फाइनेंस देख लीजिए, आप PB फिनटेक देख लीजिए, KPIT देख लीजिए, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, आप सबकी पी देखिए, 40 का P, 75 का P, 56 का P। आप यहाँ पर अपन ये देखिए, कोफोर्स आप देखिए, कोफोर्स आप देख पा रहे हैं, कोफोर्स 52। आप एफएल देखिए, एफएल इंडिया आप देखिए 72 का P, लेकिन वहाँ पर श्रद्धा का P देखिए आप 23। मतलब P, मतलब वैल्यूएशन वाइज स्टॉक बेहद सस्ता है स्टॉक। ऐसा भी नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी, पेनी स्टॉक नहीं है, पहली बात पेनी स्टॉक नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। चलिए चेक करते हैं प्रॉफिट। अगर अपन चेक करें तो प्रॉफिट आप चेक कर पा रहे हैं, आप प्रॉफिट चेक कर लें, आप देख पा रहे हैं, आप प्रॉफिट आप चेक कर लें, ये हमारा कंपनी का हो गया प्रॉफिट लॉस क्वार्टर। आप क्वार्टर्स का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, अपन अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कस भी करेंगे, वहाँ भी अपन चेक करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ अपन चेक करते हैं। आप कंपनी का सेल्स देखिए, मार्च से जून क्वार्टर थोड़ा सा डिप है, एक्सपेंस में भी थोड़ा सा डिप है, अच्छी बात है, कंपनी ने खर्च कम किए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप कंपनी का थोड़ा सा डिप। और अगर अपन यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिप। अपन EPS चेक करते हैं, EPS में भी थोड़ा सा डिप, बहुत ज़्यादा डिप नहीं, थोड़ा सा डिप। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी ऐसे कोई बहुत ख़राब नहीं है। लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए इनके बहुत अच्छे नहीं आए, तो बहुत ख़राब भी नहीं आए। और वैसे भी कोई भी कंपनीज आप दिखा लें, IT सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी कंपनी उठाकर देख लें, सबके रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ टाइप के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को अपने रडार पर रखा जा सकता है। आप CAGR चेक कर सकते हैं, आप इस कंपनी का आप CAGR देखें 64%, 5 साल का CAGR, 3 साल का देखें, मतलब कुछ भी आप देख लें तो कंपनी बेहद शानदार है। और कंपनी, दूसरी बात, कोई बहुत ज़्यादा कर्ज, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मैंने पहले बताया कंपनी डेट फ्री है। अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अपन स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं कंपनी के, ऐसे कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं, आप प्रोमोटर होल्डिंग चेक करिए 74%। मतलब छोटी सी कंपनी है, उसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग का 70% के ऊपर होना एक बहुत पॉजिटिव बात यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये खैर पॉजिटिव है ही, खुद में एक पॉजिटिव बात है कि किसी भी छोटे स्टॉक के लिए, छोटी कंपनी के लिए प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी, और वहाँ पर प्रोमोटर अपने स्टेक्स आप सेल नहीं करें। आप किसी भी क्वार्टर में चेक कर लें, प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स यहाँ पर सेल नहीं किए हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग अनचेंज्ड ही आपको देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे पॉजिटिव बात जो इस स्टॉक को मल्टीबैगर बना सकती है वो है रिटेल होल्डिंग। रिटेल होल्डिंग चेक करें यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, 25, 25, 25, 25। मतलब रिटेल होल्डिंग भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। रिटेल होल्डिंग अगर 40%, 50% होती तो इस स्टॉक को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिटेल होल्डिंग अगर कम है तो स्टॉक्स मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ फंडामेंटल्स हो गए, इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में यहाँ से आपको मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ऐसा हमारी एनालिसिस कहती है। हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं हमारी तरफ से, ना ही हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। हमने आपको एक सस्ते IT सेक्टर से रिलेटेड एक सस्ता वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है स्टॉक इंट्रोड्यूस करा है। इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद का भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है उसके बाद ही आप उसमें
इन्वेस्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए तो हम देखते हैं सपोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं। अगर हम AI श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी के सपोर्ट्स की बात करें तो इसका सपोर्ट अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं इसका सपोर्ट अपन डिस्कस करेंगे आज। तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो अपन यहाँ बोल सकते हैं, ये वो लेवल हो सकता है पहला सपोर्ट, ये पहला सपोर्ट इस स्टॉक का है। हाँ, यहाँ से ये स्टॉक याद रखें, ये 200 डेमा भी है, 200 डेमा भी है इस स्टॉक के लिए, 200 डेमा भी है क्या 5960 के आसपास। यहीं से लास्ट टाइम सपोर्ट लेके स्टॉक वापस बाउंस किया है, तो ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है इस स्टॉक के लिए। तो इसको हम एक स्ट्रिक्ट एसएल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इसमें नेक्स्ट सपोर्ट जानना है तो अपन नेक्स्ट सपोर्ट अगर निकालने जाएंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट अपन निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं इस स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट अगर निकाला जाए तो देखते हैं अपन। तो अगला सपोर्ट जो स्टॉक का होगा वो अपन यहाँ देख सकते हैं उससे। चलिए ये बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस लेवल पे मिलना खैर मुश्किल है। ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 32 के आसपास, जो कि इस लेवल के आसपास शायद ही अब मिल पाए क्योंकि रेट कट भी आ जाएंगे, तो इस लेवल के पास तो नहीं मिल पाएगा। और अपन अगर तीसरा सपोर्ट की बात करें तो तीसरा सपोर्ट जो हो सकता है इस स्टॉक का वो हो सकता है हमारा ये लेवल। तो मतलब कुल मिला के ये एक बाइंग जोन हो सकता है, बढ़िया बाइंग जोन हो सकता है 50 से 60 की रेंज में, एक बढ़िया बाइंग जोन हो सकता है। और 200 डेमा भी है 60 के आसपास, तो ठीक है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो वहाँ से नीचे आना फिलहाल मुझे नहीं लगता, मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है वहाँ से नीचे फिलहाल पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है। अगर आप ऊपर में एक रजिस्टेंस देखें तो ऊपर में 107 के आसपास इसका एक रजिस्टेंस आपको दिखेगा। तो ये 107 के आसपास अपन देख पा रहे हैं, 101 के आसपास फिलहाल भी एक रजिस्टेंस बना हुआ है, ये उसका रजिस्टेंस जोन हो गया, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। जब तक इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं करता, मतलब ये हमारा एक बाइंग जोन हो गया, अपन देखें तो ये हमारा एक बाइंग जोन हो गया, ये हमारा एक बाइंग जोन हो गया, और ये जो रेंज आपको दिख रही है ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर ये स्टॉक आप देख पा रहे हैं, अगर ये स्टॉक 107 मतलब 10 आप 1 भी मान ले 101 के ऊपर टिकने लगे और 2-4 दिन क्लोजिंग दे दे 100 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो आपको हमने दोनों लेवल बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ये वीडियो है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद का रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। हमने आपको एक अच्छे स्टॉक से इंट्रोड्यूस कराया।